ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल चिल्ड्रंस डियर स्टूडेंट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट एड फ्रॉम एनिमल बाइट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? प्राथमिक उपचार। ठीक है, फ्रॉम एनिमल बाइट, एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर। बाइट का मतलब होता है कि कोई जानवर किसी हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसको किसी मुंह से काट देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइट्स। बाइट्स का मतलब क्या होता है? काटना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यदि कोई पालतू जानवर है या कोई दूसरा जानवर है जो जहरीला जानवर है, तो हमें किसी जहरीले जानवर ने हमारे पास में कोई पालतू जानवर है तो हमें कोई यदि कोई जानवर है उसने हमको काट दिया है, ठीक है, दांतों से हमारी ह्यूमन बॉडी को काट दिया किसी ऑर्गन को, ठीक है, तो उस समय हमें कौन से जो फर्स्ट एड है वो अपनाने चाहिए, कौन से हमें प्राथमिक उपचार के जो तरीके वो हमको फॉलो करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो हम यही पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो किसी जानवर के काटने पे हमें कौन कौन से फर्स्ट एड है उनको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, जिसमें पहला हमारे पास में पॉइंट है वॉश द वाउंड, ठीक है, विथ सोप। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई जानवर हमें जिस जगह से काटता है, सपोज़ किसी जानवर ने हमें यहाँ पे अंगुली वाले जो हिस्सा है वहाँ पे उसने यहाँ पे दांतों से इसको काट दिया इस अंगुली को। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जहाँ से भी वो घाव होता है, ठीक है, वाउंड का मतलब क्या होता है? घाव। जहाँ से वो जिस जानवर ने काट के हमारे ऑर्गन को जहाँ से उसने काटा है वहाँ पे घाव बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो घाव बना है उसको आपको क्या करना है? वाश का मतलब क्या होता है? धोना। साबुन से उसको क्या करना है? अच्छी तरह से उसको धोना है। ये हमारे पास में पहला इसका प्रिकॉशंस हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? एंड वाटर, ठीक है, उसको किससे धोना है? सोप एंड वाटर, मतलब उसको साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना है। क्यों धोना है? बिकॉज द स्टे एनिमल माइट बी कैरिंग द रेबीज वायरस। स्टे एनिमल का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जहरीले जानवर होते हैं, ठीक है, या जो मतलब जो हमारे पास में जो जानवर होते हैं जो हमारे जिनकी बॉडी में, ठीक है, जिनके मुंह के अंदर रेबीज़ के वायरस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो जानवर होते हैं स्टे एनिमल। स्टे एनिमल कौन होता है? जो हमारे पास में ऐसे जानवर जिनके अंदर जो रेबीज़ के वायरस वगैरह होते हैं, ठीक है, ये जो जानवर हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो शरीर होते हैं उनके शरीर के अंदर कुछ ऐसे वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो हमें यदि किसी जहरीले जानवर ने या किसी जो हमारे पास में कोई पालतू जानवर उसने हमको काट लिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पास में जो घाव बना है उस घाव को आपको साबुन से और पानी से अच्छी तरह से धोना है। क्यों धोना है? क्योंकि हमारे पास में जो जानवर है, ठीक है, तो उसके अंदर की रेबीज़ का वायरस हो सकता है। तो हमें इससे जो वायरस है, यदि कि किसी एनिमल के अंदर ये वायरस है तो हमें सबसे पहले उसके काटने के दौरान हमारे पास में उसी प्रिकॉशन से उससे बचाव करने के लिए हमारे पास में जो घाव बनता है उसको हमें साबुन और पानी से धोना चाहिए। हमारे पास में पहला प्रिकॉशंस हो गया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड प्रिकॉशंस हो गया कवर इट विथ क्लीन बैंडेज। सेकंड हमारे पास में प्रिकॉशंस हो गया कि हमें उसको क्लीन बैंडेज से उसको कवर करना है और क्लीन बैंडेज से उसको ढकना है, ठीक है, ताकि ब्लड वगैरह ज़्यादा बाहर नहीं निकल सके। उसके बाद में थर्ड हमारे पास में क्या आ गया? टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। थर्ड हमारे पास में जो है प्रिकॉशंस का जो मेजर्स है वो ये है कि हमारे पास में जल्दी से हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यदि रेबीज़ वायरस है यदि किसी थोड़े समय में हम उसको डॉक्टर के पास में लेके चले जाएंगे तो वो वायरस है वो ज़्यादा बॉडी में नहीं फैल पाएगा। ठीक है, और भी जैसे कुछ ऐसे जानवर जैसे सपोज करो सांप ने काट लिया, तो यदि सांप का जो जहर है यदि हम टाइम पे उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, और वैसे ही वेट करते रहेंगे तो उसका पॉइजन है हमारे आगे नर्वस सिस्टम में चला जाएगा और हमारे जो थोड़े समय बाद में जो नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देगा और हमारे जो ह्यूमन बॉडी है जो कि वो बिल्कुल काम करना बंद कर देगी और थोड़े समय में पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि जैसे कुछ प्रिकॉशंस करने के लिए हमारे पास में एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स। देखो फर्स्ट एड बॉक्स किसको बोलते हैं? ए बॉक्स दैट कंटेन ऑल नेसेसरी थिंग्स बिफोर गोइंग टू ए डॉक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास में जैसे हमने इसलिए पिछले भी जो नोट्स में मैंने डिस्कस किया कि किसी जानवर ने हमको काट लिया तो हम घर पे ही छोटा मोटा उसका उपचार वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह कर देते हैं। ठीक है,
तो वो ऐसा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर नेसेसरी चीज़ें होती है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। जैसे हम डॉक्टर के पास में जाएंगे तो उससे पहले हम पट्टी वगैरह कर देंगे, उसको बैंडेज लगा देंगे साबुन से, ठीक है, और पानी से अच्छी तरह से धो देंगे। तो ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, वो एक बॉक्स के अंदर होते हैं। उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, ए स्मॉल पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ पे एक तो हमें क्या है कि छोटी पैर की जो छोटी कैंचियाँ हैं वो हमें एक चाहिए, एक जोड़ा हम दो कैंचियाँ चाहिए बिल्कुल छोटी वाली, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कॉटन गोज। कॉटन गोज का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जैसे रुई वगैरह है, ठीक है, वो पट्टी के जो बांधने के जो सामान है उनको बोलते हैं कॉटन गोज, तो वो भी हमारे पास में होने चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, एक एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होती है कि हमारी बॉडी में कोई वायरस वगैरह, जर्म्स वगैरह घुस जाते हैं तो उसको मारने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए एक क्रीम आती है जिसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, तो वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। फिर हमें इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक एंटीसेप्टिक लोशन, या तो एंटीसेप्टिक क्रीम और एंटीसेप्टिक लोशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है, कोई पेन रिलीवर। पेन का मतलब होता है दर्द, रिलीवर का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। तो पेन रिलीवर का मतलब क्या होता है, कुछ दर्द को रोकने वाली कुछ मेडिसिन होती है जिनको क्या बोलते हैं, पेन रिलीवर। क्या बोलते हैं, पेन रिलीवर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास में किसी जानवर को काटने पे हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए, और फिर हमने डिस्कस किया था कि फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या कौन सी चीज़ें होती है कि द स्मॉल पेयर ऑफ सीजर्स, एक तो दो छोटी छोटी जो कैंचियाँ होती है उनका 2 कैंचियाँ चाहिए हमें, ठीक है। एक कॉटन गोज का बॉक्स चाहिए, ठीक है। एक एंटीसेप्टिक क्रीम चाहिए, एक एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए, और कुछ पेन रिलीवर वो भी हमारे पास में उस बॉक्स में होनी चाहिए। तो हमारे घर पे, ठीक है, या हमारे स्कूल पे एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके ऊपर ऐसा प्लस का सिंबल लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। जिसमें आप एक फिगर दिखाऊंगा जिसको आप देखना, हाँ, ऐसा होता है फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स कैसा होता है, इसे रेड कलर का होता है, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन इस पर प्लस का सिंबल लगा रहता है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे रहते हैं, जो हमारे पास में नेसेसरी थिंग्स होती है जो हम अपने घर पर रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। तो ऐसा बॉक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे स्मॉल पेयर ऑफ सीजर्स है, कॉटन गोज है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीसेप्टिक लोशन है, और पेन रिलीवर है, तो एक इसी बॉक्स के अंदर रहती है। तो वो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है कि हमारी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास में जाने से पहले हमें उस पर बैंडेज वगैरह कर देंगे, उसको साबुन से धो देंगे, ठीक है, और गोज वगैरह, उसके पट्टी वगैरह बांध देंगे। तो ऐसे एक बॉक्स होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। तो आपको इस फर्स्ट एड बॉक्स को बनाना है, ठीक है, और ये जो एनिमल बाइट है उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उनको लिखना है।